अमरीकी सदर जो बाइडन इजराइल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में जंग की सूरत हाल पर बातचीत। अपने ट्वीट में जो बाइडन का गजा के अस्पताल में हमले और जानी नुकसान पर गम का इजहार। अस्पताल पर बमबारी के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर समेत 4 सरबराहान मुमलिकत का इजलास मनसूख कर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी एहतजाजन अमरीकी सदर से तयशुदा मुलाकात मनसूख करके उर्दन से वतन वापस चले गए। हमास ने अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार इजराइल के साथ अमरीका और यूरोपीय यूनियन को भी करार दे दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गजा में अस्पताल पर बमबारी को इंसानियत सोज अमल करार दे दिया। चीन में यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा, आलमी कुव्वतें फौरी तौर पर इजराइल हमले रुकवाएं और मुतासरीन तक इमदाद की तरसील यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत मुल्क की सियासी क़यादत की भी गजा में अस्पताल पर हमले की मजम्मत। हाफिज नईम ने कहा, हमले का जिम्मेदार अमरीका है जिसने दहशतगर्द इजराइल की पुष्ट पनाही की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इजरायली हमला वहशियाना और मुजरिमाना फेल करार दे दिया। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की और खुशहाली का रास्ता करार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी सदर को मुबारकबाद। बीजिंग में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, BRI से अवामी सतह पर राबतों और मुआशी तरक्की को फ़रोग मिला। CPEC में $25 अरब से ज़ायद के 50 मनसूबे मुकम्मल हो चुके, अब आगे बढ़ने को तैयार हैं। माहौलियाती तब्दीली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी चैलेंजेस बड़े चैलेंजेस हैं। चीन के तरक्याती मॉडल्स को फॉलो करेंगे। चीन के सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहा, चीन 140 ममालिक और इलाकों के लिए अहम तिजारती शराकतदार बन चुका। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। उधर बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूस के सदर से बैठक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अनवारुल हक काकड़ बोले, इंसदाद दहशत गर्दी पर पाकिस्तान और रूस का यकसा मौक़िफ़ है। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान कहां से होंगे? इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। सियासी जमातें ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने की मुखालिफ। रिटर्निंग अफसरान अदालतों से लेने की तजवीज़ दे दी। वफ्द की शक्ल में खुद चीफ जस्टिस के पास जाकर दरख्वास्त करने की पेशकश भी कर दी। इलेक्शन कमीशन अदलिया को खतूत लिख चुका मगर कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा फिर राबते का फैसला। सियासी जमातों की तजवीज़ अदालती अफसरान पर एतमाद का मजहर है। अदालती अफसरान माजी में भी आरओज़ का किरदार अहसन तरीके से अदा कर चुके। सरबराह पिलडॉट अहमद महमूद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। इंतखाबी अमूर के माहिर सरवर बारी बोले, इंतजामिया के निस्बत अदलिया के लोग कानून के मुताबिक काम करते हैं। इजाज़त मिलना ना मिलना चीफ जस्टिस साहिबान पर है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सरेंडर के लिए हिफाजती जमानत देने की इस्तदा। कहा, केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत पहुंचने तक गिरफ्तारी से रोका जाए। वकला अमजद परवेज और आजम तारर की अदालत से नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की भी इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल देने की भी मंजूरी। भाई ने साइकिल के अलावा और कुछ नहीं मांगा। दौरान समात अलीमा खान का मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई को साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी दे देंगे, ख्याल रखिएगा कहीं पंचर ना हो। जज अब्दुल हसनात के जवाब पर अदालत में कह के लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफिड्रेन केस में बरी कर दिया। उम्र कैद की सजा कलअदम करार। मीडिया से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी बोले, 11 साल केस भुगता और 11 माह कैद काटी। मुखालफीन से अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। हनीफ अब्बासी की बरियत पर शहबाज शरीफ भी खुश। कहा, यह उस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा।
चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की कॉपी ली, फिर कहा गुम हो गई। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का दफा 164 का बयान सामने आ गया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज की हाई कमान के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। तहरीक अदम एतमाद में मदद के लिए इदारों पर दबाव डालना चाहते थे। एफआईए ने चालान खुसूसी अदालत में जमा कराया। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद मुख्तलिफ डिज़ाइन और तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अयादा करता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की तजुर्बे की कामयाबी पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब फैसलाबाद में मुतहर्रिक, शहर के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तोहफा। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी कर दिया। मोहसिन नकवी का DPS स्कूल का दौरा, ऑटिज्म सेंटर का मुआयना और बच्चों से मुलाकात की। चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचे तो शिकायत के अंबार लग गए। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका अमला मुअत्तल किया। अस्पताल में मजीद 150 बेड्स लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आला ने डिजकोट में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल बच्ची के घर जाकर ताज़ियत भी की। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वतन वापसी में 13 दिन बाकी। अफगान शहरियों की वापसी भी जारी। चमन बॉर्डर पर कतारें लग गईं। FC बलूचिस्तान ने बाबे दोस्ती पर महाजरीन सेंटर भी कायम कर दिया। खाने पीने की सहूलियात और तिब्बी इमदाद दस्तयाब। अफगान महाजरीन का इजहार तशक्कुर। निगरान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इकदामात के शानदार नताइज। 1 सितंबर से अब तक 16,746 बिजली चोर गिरफ्तार। नादहिंदगान से रिकवरीज और बिल वसूलियां भी रिकॉर्ड सतह पर। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली चोरी की रोकथाम। पेस्को में रिकवरी की शरह 101% हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने मर्दान को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया। नरेंद्र मोदी के तरक्की के दावों का भांडा फूट गया। हिंदुस्तान भूख की आलमी फहरिस्त में 125 ममालिक में 111वें नंबर पर मौजूद। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी का 74% हिस्सा सेहतमंद ग़िज़ा का मुतहम्मिल नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच में बस 2 रोज बाकी। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। बैटर साउद शकील भारत से शिकस्त पर अफसुर्दा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नए जज्बे से उतरने का तैयार। मोहम्मद नवाज ने अवलीन तरजीह सेमीफाइनल तक रसाई करार दे दी। उधर PCB ने भारत के खिलाफ मैच में क्राउड के गैर मुनासिब रवैये की शिकायत ICC को कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला। कीवीज कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। ओपनर्स का जिम्मेदाराना खेल जारी। गुज़िश्ता रोज नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हराकर अपसेट कर दिया। पहाड़, सहरा और साहिली ट्रैक का हसीन इम्तिजाज। गवादर ऑफ रोड रैली के पहले मरहले का आगाज। चेयरमैन पोर्ट पसंद खान बलेदी ने रेस शुरू कराई। 250 किलोमीटर ट्रैक पर 211 रेसर्स की किस्मत आजमाई। और लकड़ी की खूबसूरत चारपाई खूबसूरती और मजबूती में बेमिसाल। पेशावर का डबकरी बाजार रवायती चारपाई की तैयारी का मरकज। प्लास्टिक, बान, नवार और सूथरी मटेरियल से तैयार चारपाई की कीमत 2000 से 25,000 रुपए तक है।